और कैसे भैया आप सभी लोग? मस्त खुश बिंदास। और पढ़ाई भी आप लोग कैसी चल रही होगी? तो इसके पहले हम लोग क्या सीटेट का हमारा चल रहा है क्लास, आप सभी लोग को पता है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्या है कंप्लीट कर ली है। आज ये हमारा मैथ का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, लगभग 20-21 वीडियो पहले हो चुका है। तो आप जो लोग भी पहले पीछे क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पहले क्लास पीछे का देख लें, जिसमें हिंदी हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा मैथ का आज दूसरा है। कल हमारा मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, तो हमने उसमें क्या बताया कि गणित क्या होती है। ठीक है, पिछली क्लास हमने क्या बात किया कि गणित क्या होती है। ठीक है, गणित के महत्व आज देखेंगे। गणित की भाषा क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ाने के लिए क्यों पढ़ाया जाता है, और गणित का महत्व क्या है। ठीक है, कल हमने ये बात किया कि गणित एक प्रकार क्या है, विज्ञान है। ठीक है, गणित हमारे सोचने समझने विचार करने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, गणित ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी या एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसके सहायता से हम किसी बालक या विद्यार्थी के अंदर तर्क करने की क्षमता या सोचने की क्षमता या विचार करने की क्षमता या तुलना, जिसको हम विश्लेषण करने की क्षमता कहते हैं, तुलना करना या विश्लेषण करने की क्षमता को क्या करते हैं, हम विकसित कर सकते हैं या उसे उसकी मदद कर सकते हैं सोचने विचारने समझने में। बात समझ में आई? तो क्या कहेंगे कि गणित एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसकी सहायता से बालक के अंदर सोचने समझने विचार विश्लेषण करने की शक्ति को क्या कर सकते हैं, डेवलप या मदद कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन में और बेहतर कर सके अपने लाइफ को। आगे आइए, चिन्ह क्या, गणित की भाषा क्या होती है। गणित स्वतः एक भाषा है। हमने कल ही बताया कि गणित की एक अपनी खुद ही भाषा है। ठीक है, जो संकेत चिन्ह वगैरह चीज़ें की बात की थी हमने। तो गणित एक स्वतः एक भाषा है। गणित स्वतः एक भाषा है, किसी और भाषा की ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने के लिए या इसे समझने के लिए। ठीक है, जो विभिन्न नियमों एवं चिन्ह से चलता है। गणित क्या है, नियम और चिन्ह पे आधारित है, और गणित खुद एक स्वयं की भाषा है। ठीक है, गणित एक तरह से विज्ञान भी है। ये भी हमने बताया गणित एक तरह का क्या है, विज्ञान भी है। आगे आइए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके इस चरण को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। एक आखिरी बार ऐसा होगा, एक आध दो बार कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, नहीं तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या है, पाद। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्यय। ठीक है, पहला पाद जिसे टर्म कहते हैं, प्रत्यय कॉन्सेप्ट, सूत्र फॉर्मूला, सिद्धांत प्रिंसिपल, चिन्ह सिंबल। कोई भी गणित से क्वेश्चन होगा आपका, गणित से कुछ भी होगा, उसमें क्या है, पहला पाद, फिर प्रत्यय, फिर सूत्र सिद्धांत चिन्ह। इस चरण को आप लोग याद करिएगा। इसी सीक्वेंस में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। पहले टर्म होता है, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो पहले उसमें क्या है, उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके अंदर समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के कौन कौन से फार्मूले बने हैं इस पे विचार करना है, और वो फार्मूला किस सिद्धांत पे है इसको देखना है। तब उसके अंदर देखना है कि उस सिद्धांत उस फार्मूले में जो चिन्ह है कौन कौन से चिन्ह है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वगैरह जो भी करना होगा उस क्वेश्चन के अंदर वैसा हम कर लेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिए, पाद प्रत्यय, पाद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत चिन्ह, पाद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत चिन्ह, ये 5 आपको याद होना चाहिए। टर्म कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा प्रिंसिपल चिन्ह। प्रिंसिपल को कहीं कहीं आपको थ्योरी लिखा सकता है, सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी पर में चलो आगे चलते हैं। गणित की प्रकृति क्या होती है, हमने समझ लिया। गणित की भाषा क्या होती है, गणित की भाषा ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पाद प्रत्यय चिन्ह, पाद प्रत्यय सिद्धांत, पाद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत चिन्ह, पाद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत चिन्ह, टर्म कॉन्सेप्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल सिंबल। इसको याद करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। अब देखिए क्या है, गणित के ज्ञान अर्जन के लिए अतिरिक्त भाषा की ज़रूरत नहीं है। गणित सीखने के लिए भैया किसी और भाषा के सीखने की ज़रूरत आपको नहीं है। गणित एक प्रकार खुद स्वयं में अपने आप में भाषा है। ठीक है, और गणित क्या है, 5 इसके प्रमुख 5 अंग है, इसी पे चलता है।
इसके क्या है, प्रमुख 5 अंग हैं, इसी पे चलता है जिसमें पाद प्रत्यय, फॉर्मूला, सिद्धांत और चिन्ह आ गई। गणित की प्रकृति क्या है? गणित प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम के अपेक्षा सुदृढ़ है। कहने का सेंस ये है कि आपके कक्षा में, मतलब बालक के जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, बालक की कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है उसमें जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, चाहे साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सबकी बात कर रहा है। तो जो उसके कक्षा में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब सब्जेक्ट में सबसे सुदृढ़ हमारा क्या है, ये गणित। ठीक है, तो कह रहा है गणित की प्रकृति सरल है, बहुत आसान है, सारे विषयों के प्रति क्या ये सुदृढ़ है, इसमें किसी और सब्जेक्ट का हेर फेर नहीं है। जैसे कि साइंस में हमारा मैथ चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। अगला कह रहा है कि गणित की प्रकृति ये अर्थात क्रमबद्ध एवं तार्किक होता है। मतलब ये कह रहा है कि जो गणित है उसमें 100% कन्फर्म है कि उसमें एक चरण दूसरे चरण से किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चाहे पहले चैप्टर से आप भले चले जाइए लास्ट चैप्टर पे, फिर भी किसी न किसी रूप में गणित क्या है उस चैप्टर से संबंधित होगा, या तो चिन्ह के आधार पे, या तो थ्योरम के आधार पे, ठीक है, या तो पाद प्रत्यय चिन्ह, किसी न किसी, या तो फार्मूले के बेस पे, किसी न किसी तरह से मैथ जो है एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित या संबद्ध होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। चाहे वो पहले चैप्टर से अब अगले चैप्टर पे क्यों ना चले जाएं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसा होगा कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के है, कह सकते हैं सब सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के है। ये एक तरह से सुदृढ़ है, शुद्ध है, ठीक है, कंठस्थ कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, सुदृढ़ है, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, और इसके एक चरण दूसरे चरण से किसी न किसी तरह से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चरण ना कह के आप ये भी कह सकते हैं कि पहला चैप्टर हो चाहे उस सब्जेक्ट का मैथ का, चाहे लास्ट चैप्टर हो, वो दोनों चैप्टर किसी न किसी तरह से आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चाहे वो चिन्ह के आधार पर हो सकते हैं, चाहे टर्म के आधार पर हो सकते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट के आधार पर हो सकते हैं, चाहे फॉर्मूला बेस हो सकते हैं। अगला कह रहा है कि गणित के ज्ञानार्जन के समस्त प्रकार के तार्किक, मतलब जो भी सीखेंगे उसमें तर्क करना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारा गणित की प्रकृति, गणित के ज्ञानार्जन के समस्त, जब आप गणित सीख रहे हैं उस समय समस्त प्रकार के तार्किक विचार शक्ति, अन्वेषण शक्ति, विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। गणित आप जब भी सीखते हैं तो आपके अंदर तार्किक विचार, ठीक है, अन्वेषण मतलब खोजना, इसको लिख लीजिए कहीं, अन्वेषण मतलब खोजना, विश्लेषण मतलब टुकड़ों में करना। ठीक है, तो जब भी आप मैथ सीख रहे हैं तो मैथ सीखने के साथ साथ आपके अंदर तार्किक सोच, तार्किक विचार, विश्लेषण की क्षमता, ठीक है, विश्लेषण की क्षमता और अन्वेषण की क्षमता आपके अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बालक के अंदर जब भी हम मैथ सिखाएंगे तो इन सारी चीज़ों का क्या होगा, उसके अंदर डेवलप होता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं सोचने विचारने की क्षमता में वृद्धि करना, तर्क वितर्क, अन्वेषण मतलब खोज करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, सृजनात्मक सोच डेवलप करना, नई नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए उसको अंदर से तैयार करना। ठीक है, विश्लेषण मतलब टुकड़ों में करके समझना, संश्लेषण मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो विश्लेषण मतलब तोड़ तोड़ के टुकड़ों में क्या करना है, विभाजन करना भी क्या कहलाता है, हमारा गणित से आएगा संबंध। ठीक है, गणित की प्रकृति समझ में आ गई आपको, गणित की भाषा समझ में आ गई, गणित क्या होता है ये समझ में आ गया। अब आते हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब गणित सिखाने का मेन मकसद आपका क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों बच्चों को गणित सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में। तो गणित दो तरीके से चलता है, एक तो प्राथमिक स्तर, एक उच्च प्राथमिक स्तर। एक प्राथमिक जो 1 से 5 तक पढ़ाएंगे आप, और जो 5 से 8 तक पढ़ाएंगे, दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, या उसको संकीर्ण स्तर भी कह सकते हैं, संकीर्ण
स्तर भी कह सकते हैं, या प्राथमिक स्तर। संकीर्ण मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटे बालक की बात की जा रही है। और एक होता है उच्च प्राथमिक स्तर। जो प्राथमिक स्तर पर है ना, ये मानसिक होता है। प्राथमिक स्तर पर जो भी आप बालक को सिखाएंगे उसकी मानसिक क्षमता को डेवलप करेंगे, ठीक है, उसके मानसिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आप क्या करेंगे, उसे आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक की जो मानसिक क्षमता है उसका विकास कराएं। और उसका विकास करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, विचार शक्ति, अन्वेषण को या विश्लेषण शक्ति का विकास करना होगा। आइए आगे कहते हैं, संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, छोटे बालक को क्या कर सकते हैं, संख्या संबंधित कौशल का विकास करा सकते हैं। जैसे 1 2 3 गिनती याद करवाना, पहाड़ा याद करवाना, इन सब सारी चीज़ों को आप सिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, माप तौल की इकाइयों के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद माप तौल की इकाइयों से परिचित कराएंगे। गणित की संक्रिया का विकास कराएंगे और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास कराएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बालक को क्या निम्न स्तर पे करवानी है, मतलब प्राथमिक स्तर पे आपको करवाना है, या संकीर्ण स्तर कह सकते हैं, या तो छोटे बालकों को कह सकते हैं कि आप जो है छोटे, आपका उद्देश्य क्या है कि बालक को क्या क्या आ जाए, गिनती आ जाए, पहाड़ा आ जाए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, जोड़ना आ जाए, घटाना आ जाए, गुणा करना आ जाए, भाग करना आ जाए, टेबल कैसे बनता है ये जान जाए, ठीक है, गिनती कैसा बनता है ये जान जाए। ये सारी चीज़ों को क्या करना, आप बालक के अंदर आपको सिखाना या समझाना, या आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक को गिनती आ जाए, पहाड़ा आ जाए, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब कुछ आ जाना चाहिए। और नाप तोल की इकाई किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब आप उसके अंदर किसी न किसी तरीके से उसके अंदर क्या करेंगे, तैयार करवाएंगे, उसे बताएंगे। या याद रटवाना नहीं है, एनसीएफ रटवाने के लिए मना करता भैया, किसी तरीके से आपको, अब जैसे मान लीजिए भिन्न का आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, ग्लास का एग्जाम्पल छोटे बड़े का ले लीजिए, फिर उसको पानी का या रोटी का, ठीक है, या सेब का या केला का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको 2 टुकड़े में काट के अलग करिए। तो ऐसे ऐसे क्या करना है, बालक के अंदर आपको उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे, जो बालक का पूर्व ज्ञान है, जो उसका परिवेश, स्कूल, घर परिवार, जो भी उसका ज्ञान है, उसी के आधार पे, या जो पिछली कक्षा में सीख के आया है उसी के आधार पे क्या है, बालक के अंदर एक गणितीय सोच का क्या करना है, विकास करना है। बालक के अंदर गणितीयकरण करना है, बालक के अंदर क्या करना है, गणितीयकरण या गणितीय सोच डेवलप करनी है। तो ये सब कहाँ से आएगा, उसको अंकों के बारे में बताना है, माप तौल से परिचित करवाना है, और गणित का संक्रिया का विकास मतलब क्या होता है, गणितीय संक्रिया का विकास। संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। मूर्त से अमूर्त धारणा, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करने का सेंस ये है कि आप पहले उसको मूर्त चीज़ें दिखाएंगे। आपको बताना है कि 1/4 क्या है, तो आपको पहले एक रोटी दिखाना है, ठीक है, बता दिए भैया ये रोटी है, रोटी को आधा टुकड़े में काट दीजिए। अब कहेंगे जो आधा भाग है इसको 1/2 कहेंगे, जो आधा भाग है 1/2, मतलब एक चीज़ों को जब 2 हिस्सों में काट दिया जाए तब उसे 1/2 और 1/2 लिखेंगे। और एक ही चीज़ को 4 हिस्सों में काट दिया जाए तो 1/4 लिखेंगे। एक ही चीज़ को 3 हिस्सों में काट दिया तो 1/3। ऐसे उसके अंदर क्या करेंगे, आपको सिखाना है उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे। अब क्या कहेंगे कि मान लो जोड़ना सिखाना आपको, तो आप कहेंगे कि घर में जब खाना खाते हैं तो तुम एक बार में कितनी रोटी खाते हो, 2 रोटी, फिर दूसरी बार में 2 रोटी, दिन भर में कितनी बार खाना खाते हो, 2 बार, 3 बार। बालक कुछ तो बताएगा, आप बार बार खाना खा लिए तो लास्ट में कितनी रोटी हो गई। तो ऐसे क्रियाओं का मतलब ऐसा क्रियाकलाप आपको करवाना है जिससे बालक के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो। जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सिखाने के लिए आप उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाना है, उसके परिवेश का जो भी ज्ञान उसका होगा, जो घर परिवार जो भी वो सीख के आया, जो भी चीज़ें वो देखा हो उसी के आधार पर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मूर्त से अमूर्त को समझ में आ गया। 1/4 कैसे है पता नहीं है, अब उसको मूर्त रूप दिखाइए। 1/4 अमूर्त है, मूर्त रूप में दिखाइए। भैया एक रोटी एक 4 भाग में हमने काट दिया तो 1/4 हो गया, ये क्या है, मूर्त। मूर्त से फिर कहाँ गए हम, अमूर्त की तरफ। तो अब उच्च स्तर पे क्या होता है, उच्च स्तर पे व्यवहारिक होता है भाई साहब, ठीक है। तो उच्च स्तर पे व्यवहारिक होता है, प्राथमिक स्तर पे मानसिक होता है। तो प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य आपका यही है कि मानसिक रूप से उसे क्या करना है, तैयार करना है। और उच्च में होता है व्यवहारिक। अब ये किस आधार पे होता है जरा इसका देख लीजिए। अब गणित का महत्व क्या होता है, उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य मानसिक क्षमता को विकसित करना है और व्यवहारिक क्षमता को। व्यवहारिक क्षमता सेकेंड में, मानसिक क्षमता फर्स्ट में। फर्स्ट में गिनती पढ़ाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, माप तोल, अमूर्त से मूर्त धारणा सिखाना। ये बातें समझ में आ गई। अब अगला देखिए, गणित का महत्व क्या होता है।
गणित क्या होता है जान गए, गणित की भाषा क्या होती है हमने जान गया, गणित की प्रकृति क्या है वो भी हमने सीख लिया, गणित क्यों सिखाया जाता है ये भी आप लोगों ने सीख लिया। अब क्या सीखना है भैया, गणित का महत्व क्या होता है। अब महत्व का मतलब होता है कि गणित हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, गणित क्यों सीखा जाता है कहाँ कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज किया जाता है। गणित क्या है समझ गए, क्यों सीखा जाता है आप तो जान गए। अब क्यों सीखा जाता है, कोई भी कार्य हम तभी सीखते हैं जब उसका कहीं ना कहीं क्या हो, यूज हो। बात समझ में आई। कोई भी चीज़ हम इसलिए सीखते हैं ताकि अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उसका यूज कर सकते हैं, उसकी सहायता ले सकें। तो इसी को हम कहेंगे गणित का महत्व क्या है। गणित के महत्व में देखिए पहले प्रयोगात्मक, पहला क्या है भैया प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक रूप से गणित हमको कहाँ कहा, दर्जी, दर्जी क्या करता है नापता है, आपका शर्ट नापेगा पैंट नापेगा तो उसे यूनिट में लिखेगा। तो दर्जी के लिए बैंक में कितना पैसा दिए, कितना पैसा लाएं, जमा हुआ कितना निकालें कितना, ये सब बैंक हो गया, टैक्स हो गया, अकाउंट हो गया, ये सब किस में आएगा, प्रयोगात्मक में आएगा, दर्जी बैंक टैक्स अकाउंट। ठीक है। सामाजिक रूप में क्या करते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग को बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो सेकेंड वाले के लिए काम करेगा। ठीक है, जो मिडिल में दे रहे होंगे एग्जाम। लेकिन इससे क्या होगा, आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी, डेवलप होगी, जिससे आप किसी क्वेश्चन को देख के आसानी पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सामाजिक मूल्य में क्या होगा, सामाजिक का मतलब होता है जो दो से दो चार छः आठ 10 लोग का जो समूह होता है वही समाज होता है। तो कहेंगे समूह बनाना, आपस में लेन देन करना, व्यापार या व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय, ये किस में आएगा, सामाजिक। जिससे आपका भैया पटेगा, जिससे आपकी दोस्ती यारी रहेगी, जिससे आपका पटेगा, जिसके विचार आपके विचार से मिलेंगे। अब व्यापार कब करेंगे, व्यापार तभी न होता है कि आप केला बेच रहे हैं तो केले वाले से आपका संबंध होना चाहिए। अब आलू बेच रहे हैं तो आलू वाले से आपका संबंध होना चाहिए। और जब उससे आपका संबंध हो गया तो मतलब क्या है, आपस में जुड़े हैं, तो मतलब उन सबका क्या है, एक समूह है। तो व्यापार या व्यवसाय ये सामाजिक आ जाएगा। आपसी लेन देन, आप पैसा दिए आलू लिए, अब आलू लिए पैसा दिए, आपस में लेन देन, ये भी व्यवहारिक रूप से आ जाएगा सच। अब आते हैं नैतिक। नैतिक का मतलब होता है कि बालक के अंदर, नैतिक मतलब आपके अंदर एक ऐसी, आप नैतिकता का मतलब होता है कि सच्चाई, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। नैतिक और अनैतिक, नैतिक मतलब वो कार्य होते हैं जिसमें आपको बढ़ावा मिले, जिसमें आपको शाबाशी मिले। माँ बाप का पैर छूना, उनके आशीर्वाद लेना, उनसे जो भी उनके कार्य उस कार्यों को करना, ये नैतिक कार्य है। ठीक है। चोरी ना करना, ठीक है, चोरी करना अनैतिक, चोरी ना करना नैतिक। तो नैतिक का मतलब होता है सही कार्यों की तरफ जाना। वो सही कार्य क्या होते हैं जो समाज ने निर्मित किया है, जो घर परिवार समाज ने जिसको सही माना है, जिस कार्य को सही माना है, उसी को हम नैतिक कहते हैं। ठीक है। बड़ों का सम्मान करना, देश के प्रति प्रेम करना, माँ बाप से प्रेम करना, भाई बहन की बात मानना, घर परिवार लोगों का कहना सुनना, उनके विचारों को महत्व देना, ये सब क्या है हमारे नैतिक कार्य। नैतिक कार्य में क्या क्या आ जाएगा भैया, सच्चाई, कभी झूठ नहीं बोलना भैया, न्याय, धैर्य, वफादारी, ईमानदारी, गुणों का समावेशन। आप कहेंगे सर इसका गणित में कहाँ यूज है, गणित में भैया है ना यूज। देखिए सच्चाई मतलब आपको अगर बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन दिया गया, अगर उसमें प्लस लिखा है तो आपको प्लस ही करना है, माइनस लिखा है तो माइनस ही करना है, ये सच्चाई होनी चाहिए। न्याय, ठीक है ना, सच्चाई न्याय। धैर्य मतलब आपको धैर्य रखना है। पहले आ गया 2 + 5 × 5, तो आपको धैर्य रखना है कि बोर्ड मार्क्स का रूल पहले भैया कहता है पहले भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है। तो आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे तभी ना, तो पता चला पहले जो दिखा पहले कर देंगे। पहले पूरी समस्या को देखिए, तत्पश्चात आप ध्यान से उसका क्या करिए, अवलोकन करिए। अवलोकन करने के बाद तत्पश्चात आपको जो कहा गया वो कार्य करिए, अपने से कोई एक्शन मत लीजिए। तो धैर्य हो गया, वफादारी, ईमानदारी आदि गुणों का समावेशन। आप कोई व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन है, बोला कि फला आदमी को 5 रुपया दिया है, तो आप कहेंगे नहीं भैया मेरे को रुपया ना दे, मैं अपने पास रखा। तो इसकी प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो ईमानदारी से करना है आपको। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करने के लिए पापा के सामने बैठ के 2 घंटा 4 घंटा, मम्मी के सामने बैठ गए 2-4 घंटा, किताब तो खुली हुई है लेकिन दिमाग तो वहाँ है नहीं। तो इन सब यही होता है। ठीक है। तो नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है इसके जरिए। अब है
कलात्मक या सौंदर्यात्मक। कलात्मक मतलब कला में भी मैथ का यूज है, कला में भी मैथ का यूज है। कैसे? चित्रकला, रंग कला, मूर्ति कला में ज्यामितीय आकार। अब सर्कल में बनाना है, आपको फूल बनाना है, सर्कल में कितना कलर करना है, कितना नहीं कलर करना है, कहाँ तक एरिया छोड़ना है, कहाँ तक एरिया लेना है और कितने एरिया में बनाना है, ये सारे ड्राइंग भी किसके अंदर आएंगे? मैथ के अंदर। पहले आप नापेंगे स्केल से, नापने के बाद उसके अंदर आप क्या करेंगे? बनाएंगे। अब यह ताल, ताल है, नृत्य है, चरण है, ये तो कलात्मक में आ जाएगा। ठीक है, कलात्मक। अब इसमें ताल, जो भी डांस सिखाए जाते हैं, ठीक है, जो भी कला सिखाई जाती है, चाहे वो तबला हो, चाहे डांस हो, चाहे हारमोनियम, बेंजू, कैसे कुछ भी हो, उसके अपना रूल होता है, उस कला का अपना रूल होता है। ताल, ताल चलता है, ताल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, उसमें काउंटिंग होती है। उसी तरह नृत्य का चरण होता है, पहले ये चरण, पहले ये चरण। जैसे देखेंगे कि जो क्लासिकल जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, चाहे भरतनाट्यम, चाहे कथक, कुछ भी लीजिए, वो किसी न किसी से जुड़ा होता है। पहले कृष्ण का दिखाएंगे दर्शन, कृष्ण के बाद फिर दिखाएंगे उनके गोपियों के साथ, फिर उसके बाद उसके नीचे दिखाएंगे गौ, क्या उन नृत्य के माध्यम से पूरा स्टोरी प्रेजेंट की जाती है। तो उसका भी एक चरण फिक्स होता है। तो एक नृत्य का चरण और ये ताल। ताल में भी जो भी तबला बजाते हैं, हारमोनियम कैसे जो भी बजाते हैं, उसमें ताल होती है। सारे गामा पा, सारे गामा पा जो गाने वाले होते हैं उसमें भी क्या है? तो ये सारे भी मैथ से क्या है? जुड़े हुए हैं। अब बौद्धिक मूल्य में देखिए क्या है। बौद्धिक मतलब होता है भैया, आपके सोचने समझने की बात नहीं कर रहा है। बौद्धिक मतलब जो आपको ज्ञान हो, जो आपके पास ज्ञान हो। तो बौद्धिक मूल्य कहता है कल्पना शक्ति का विचार करना। कल्पना आप तभी कर पाएंगे भैया जब उसके पहले कुछ उसके बारे में आपको पता हो। जब आप इलाहाबाद के बारे में तभी सोचेंगे, बनारस के बारे में तभी सोचेंगे, जब कभी न कभी आपसे पहले किसी ने बनारस के बारे में या इलाहाबाद या मऊ कुछ भी, मान लीजिए दिल्ली के बारे में अगर कोई आपको कुछ बताया है, तभी आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करने के लिए पहले कोई न कोई क्या होना चाहिए? चिन्ह तो मिलना चाहिए। कोई न कोई क्या है? चिन्ह रहेगा तभी ना। अब किसी ने बता दिया कि दिल्ली में फला चीज़ें होती हैं, तब कभी भी कोई दिल्ली की बात करेगा तो आप क्या उससे रिलेट करेंगे कि दिल्ली में फला चीज़ें होती हैं। तो तर्क करने के लिए, विचार करने के लिए, सोचने समझने, कल्पना करने के लिए आपको चिन्ह का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता है, आपके सामने लाखों लोग डेली क्या है मार्केट में आते होंगे आपके सामने, लेकिन अब किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं ना, कभी विचार करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में आपको पता है, अगर उससे संबंधित कोई आदमी दिख जाए तो आप चिंतन करना स्टार्ट करेंगे, कल्पना करना स्टार्ट करेंगे कि फला आदमी फला आदमी की तरह दिख रहा था, भले वो हो चाहे ना हो, लेकिन आपने कल्पना किया। तो कल्पना हम तभी करते हैं, कभी जो सपना लोग कहते हैं आता है ना, सपना तभी आता है भैया जब उसके पहले कुछ न कुछ उसके बारे में आपको बताया गया हो तब, नहीं तो सपना नहीं आता है। अब दिन भर जो चीज़ें देखते रहेंगे, जो जिसमें डूबे रहेंगे, सपना वही ना आएगा। तो चलिए आगे। तो ये बात समझ में आ गई। बौद्धिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य क्या है? आपका जो पूर्व ज्ञान होता है उसी के आधार पे आपका जो थॉट है कार्य करता है। आप विचार उसी आधार पे करते हैं। आप गूगल को देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, डालेंगे फला सॉन्ग, लेकिन उससे रिलेटेड जितने होंगे सारे आ जाएंगे लिस्ट में। तो वही चीज़ हमारा है। बात करेंगे किसी और का, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई चीज़ हमने बता दिया कि फला आदमी चोर है, तो 10 चोर का नाम आपकी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। फला आदमी घूमने में बहुत ज़्यादा घूमता है, तो 10 उस रिलेशन जो भी चीज़ें आ जाएंगी। उसी तरह गूगल भी है, नाम डालो 1 ठो आता है 1000 ठो। तो वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी एक गूगल की भांति ही कार्य करता है, और कब? पूर्व ज्ञान के आधार पे, ठीक है। तो आगे ये अनुशासन संबंधित, अनुशासन मैथ अनुशासन भी दिखाता है। शुद्धता, अगर आप शुद्धता से कार्य नहीं करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए क्या अनुशासन में बने रहेंगे। निश्चितता एवं प्रयत्न, समस्या विश्लेषण, परिमाण का सत्यापन, अब जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सत्यापन करने के लिए भी आता है। ज्ञान प्राप्त करना तथा ज्ञान के विश्लेषण का ज्ञान अनुप्रयोग। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जैसे ये अनुशासन हो गया, अनुशासन के बाद स्क्रीनशॉट नहीं लेते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और इसमें और देख लेते हैं, ठीक है। एक हमारा है सांस्कृतिक मूल्य, और एक होता है हमारा व्यवसायिक मूल्य, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन कहीं से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होगा तो शायद क्वेश्चन टच करे, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पूछा नहीं कभी प्रीवियस ईयर में। तो एक होता है व्यवसायिक, पूछ सकता है आपसे, व्यवसायिक हो सकता है, आपको पूछ सकता है। व्यवसाय के बाद हमने बताया सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का सेंस होता है जो संस्कृति से जुड़ी हुई हो। सांस्कृतिक का मतलब होता है किसी ने समाज से किसी न किसी चीज़ से जुड़े हो। तो संस्कृति में क्या आ सकता है? डॉक्टर आ सकता है,
इंजीनियर आ सकता है, लिख लीजिए, डॉक्टर आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है। तो ये सब क्या है, एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, किसी विशेष क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है वो क्या, उसकी संस्कृति होती है। जैसे संस्कृत हमने बताया था आपको, संस्कृति के माध्यम में हिंदी में बताया था ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी संस्कृति अलग अलग है। बात समझ में आई? सबके पहनावे, खान पान सब में अलग अलग है। उसी तरह ये इसको भी जोड़ लीजिए ना, डॉक्टर काम अलग, इंजीनियर काम बिल्कुल अलग, ठीक है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसाय, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसी तरह व्यवसायिक में आ जाइए, डॉक्टर का एक यहाँ काउंटिंग होगा, इंजीनियर, जैसे ये सारे चीज़ आपको आने चाहिए। तो व्यवसायिक समझ में आ गया और सांस्कृतिक समझ में आ गया, बाकी ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों भी बात वही चलेगी आपकी। इंजीनियर, कृषि, सर्वेक्षण, चिकित्सा। अब इसमें इंजीनियर डाल दीजिए, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, एक हो गया कृषि संबंधित कार्य करने वाले, कुछ होते हैं उद्योग के संबंधित कार्य करने वाले। व्यवसायिक में आपका क्या आएगा, व्यवसायिक में आप डाल लीजिए। तो यहाँ तक तो आज के लिए बस भैया इतना ही, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज यहीं पे इसको क्लास कवर करते हैं, क्लास को, ठीक है। संस्कृत मतलब सांस्कृतिक मतलब समझिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि विभाग और अदर। व्यवसाय में हो गया व्यापार जो होते हैं, ठीक है। और एक था अंतर्राष्ट्रीय में जैसे होता है लेन देन, जो विदेशी तौर पे व्यापार किए जाते हैं। व्यापार का मतलब पीछे भी हमने बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर पसंद आया, अगर समझ में आता हो अगर चीज़ें, तो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, जिससे क्या ये कंटिन्यू क्लास चलेगा, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, कुछ पढ़ें, ये क्लास बंद नहीं होने वाली। चाहे दिवाली आपकी हो आने वाली हो, चाहे आपकी छठ आने वाला, कुछ भी हो, क्लास बंद नहीं होगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है कि जनवरी स्टार्टिंग या 15 जनवरी के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 2-4-6 दिन में सीटेट का फॉर्म भरा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी कंप्लीट, हिंदी को बढ़िया से नोट बना लीजिए। मैथ 2-4 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बाद फिर साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। साइड में आप लोग का मैथ क्लास कल से या परसों से आप लोग का मैथ क्लास भी साइड में चलेगा, उसको भी पढ़ते चलेगा। कुछ लोग को डिमांड है भैया कि पहले उसको पढ़ाइए, थ्योरी वाला, ये तो चल ही रहा है। तो मैथ क्लास परसों से साइड में, कल या परसों से वीडियो उसका भी मिलना स्टार्ट होगा, जिसमें हम जो सीटेट में पूछा जाता है बस वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो सीटेट को जोड़ते हुए सुपर टेट को भी साथ में लेके चलेंगे मैथ, ताकि कई बार समझ में आ जाए। क्योंकि चैप्टर सबका सेम ही है, बस थोड़ा सा लेवल इसमें कम है, सुपर टेट में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो फिलहाल सीटेट को ही ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो बहुत मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।